नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, बीते दिन आपने देखा था कि किस तरह से ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद थाने पहुंचते हैं भाई की मौत यानी कि प्रिंस यादव की मौत मामले में एफआईआर कराने के लिए 5 घंटे तक रुकते भी हैं, लेकिन इसके बावजूद पुलिस उनकी एफआईआर रजिस्टर नहीं करती है, जिसके बाद अब एक नहीं बल्कि अनेक सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर क्या कारण है कि रोशन आनंद की एफआईआर पुलिस ने रजिस्टर नहीं की है। तो अब ऐसे में खूब सवाल पूछा जा रहा है, लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर कानूनी दांवपेच क्या कुछ है। तो आइए फिर बिना देरी के सीधी बातचीत करेंगे हम पटना हाईकोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। धन्यवाद जी वकील साहब, सबसे पहले तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल से ही शुरू करेंगे। क्या कारण है कि पुलिस ने रोशन आनंद की एफआईआर रजिस्टर नहीं की? देखिए, ऐसा है जी कि एफआईआर रजिस्टर करने के लिए सिंपल सा कानून बना हुआ है। उसमें अभी नए वाले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 173 में ये लिखा हुआ कि एफआईआर कब दर्ज होता है। अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है किसी पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार में, जुरिस्डिक्शन के अंदर अगर हुआ है, उस थाने में जाकर उसका इन्फॉर्मेशन देंगे। सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट ललिता कुमारी वाला जजमेंट है, उसमें कहा गया अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के बाद उस थाना को रजिस्टर करना मैंडेटरी है, करना ही चाहिए उनको। अब इसमें यह भी लिखा है कि अगर पुलिस थाना नहीं करती है एफआईआर तो उसका जो रिमेडी है वो ये है कि आप जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं वहाँ के डिस्ट्रिक्ट के, उनके पास आप लिख करके दें, जाके मिल करके दें, मेल से दें, आप स्पीड पोस्ट कर दें, उनको लेटर भेज दें। उनके पास पूरी शक्ति है एसपी के पास में कि वो खुद अपने लेवल से या किसी ऑफिसर को दे देंगे, इसको करके एफआईआर रजिस्टर्ड करवा देंगे। अगर वहाँ से भी आप एग्रीव्ड हैं, नहीं होता है आपका, तो आप मजिस्ट्रेट के यहाँ जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का धारा 223 है उसके तहत जा कंप्लेंट आप फाइल करें, और कंप्लेंट फाइल करेंगे तो आपका वहाँ से वहाँ भी पूरा समझेंगे। ऐसा नहीं है कि आप किसी पर केस फाइल करेंगे, कंप्लेंट करेंगे तो सो मोटो ले लेगा, सो बात नहीं। वो भी फिर दोनों पार्टी को बुला करके समझने का प्रयास करेगी कोर्ट, ये केस दायर होने लायक है कि नहीं है। तो अगर दायर होने लायक रहेगा तो मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर देंगे कि इसको एफआईआर रजिस्टर करिए, इन्वेस्टिगेट करिए। ये प्रोसीज्योर है। लेकिन हमने अखबार में कहीं देखा कि धरना, ये तो अटपटा सा बात हमको लगा। थाना में धरना, ये तो एक नहीं लग रहा कि कोई मैंने, ठीक है ये बलवा होता है, कोई बात होता है, कोई रोड जाम, कोई एक्सीडेंट हुआ तो रोड जाम कर दिया लोग, बट एक शिक्षा संस्थान है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कोचिंग की राइवलरी है। जो डे वन से हम बोल रहे हैं कि दोनों कोचिंग आपस में कम्पीट करते हुए राइवलरी है, दोनों में झगड़ा थोड़ा सा मर्कियर हो गया है, दोनों एक दूसरे से चाह रहे हैं, एकदम एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके। इतनी हद तक तो बात नहीं जानी चाहिए थी, लेकिन खैर जो घटना कुछ हो गई है तो चल रही है। पर धरना थाना में क्यों देंगे? और वो भी सुनते हैं घटना जिसको कहने के लिए गए थे उसमें दो बातें हमने जो सुना है जी एक बात तो है कि जो उनके भाई का डेथ हुआ है नेपाल के किसी होटल में, जो उस केस में एक्यूज थे 109 में, और अपने अरेस्ट के डर से भागे हुए थे। वहाँ जो डेथ हुआ है उसमें उनके साथ जो लोग गए थे उन्हीं के लोग थे, रूम में सोए हुए थे तो डेथ हुआ है। खाना पीना खिलाने में कोई दूसरे का आदमी नहीं है। उसको ही कह रहे हैं कि हमारे भाई को मरवा दिया या कंस्पिरेसी किया, जो भी किया, तो उसकी जांच तो नेपाल पुलिस ने करेगी, जो वहाँ का जो लोकल थाना है वो न करेगी कि यहाँ होगा। क्रिमिनल केस में घटना स्थल का बड़ा महत्व होता है। ये घटना कहाँ हुई है, जिसको हम लोग लीगल भाषा में कहते हैं प्लेस ऑफ अकरेंस, पीओ। तो घटना जहाँ होती है वहाँ के पुलिस स्टेशन का क्षेत्राधिकार बनता है, जुरिस्डिक्शन बनता है कि इन्वेस्टिगेट करे। घटना घटी नेपाल में, एफआईआर करिएगा यहाँ, तो पुलिस को मान लीजिए आपके प्रेशर पर आप कंप्लेंट देते हैं और एफआईआर रजिस्टर किसी नासमझी में कर भी लेती है। मैंने वर्ड नासमझी यूज़ किया। नॉर्मली कोई समझदार पुलिस ऑफिसर पढ़ा लिखा आदमी नहीं करेगा एफआईआर उसमें। अगर कर भी लेती है तो इन्वेस्टिगेट कैसे करेगी केस को? सबूत कहाँ से लाएगी?
एविडेंस कैसे आएगा? पुलिस अगर केस को नेपाल की गवर्नमेंट से वार्ता होगी? नहीं हो सकती है, नेपाल गवर्नमेंट से आप नहीं बात कर सकते। उसका तरीका ये है, जी। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को आप लिखेंगे, वो डिपार्टमेंट जाएगा, फिर वहाँ से वो लिखेगा, उसमें वो चाहेगा तो देगा, नहीं चाहेगा तो नहीं देगा। वो बहुत टेढ़ी खीर है, वो सैद्धांतिक बातें हैं, ये सब होता नहीं है ये सब चीज़। तो ये असंभव सा चीज़ है। घटना जो नेपाल में घटा है, जिसमें ये षड्यंत्र का लगा रहे हैं कि षड्यंत्र है, वो उन्होंने करवा दिया। भाई देखिए, लड़ना अगर है तो थाना को और कोर्ट को फॉरम मत बनाइए। ये सब कहलाता है एब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ जुडिशियल सिस्टम और पुलिस मैकेनिज्म। थाना और पुलिस को मोहरा मत बना दीजिए आप। थाना पुलिस को मोहरा बना दीजिए, कोर्ट को मोहरा बना दीजिए, युद्ध अपना आपस में कंपटीशन जो उसको साधिए। ठीक है, बहुत बाहर में लोग करते हैं, बड़े बॉम्बे में भी सब सुनते रहते हैं, किसी किसी घटना करके कुछ भी किसी को केस करके फंसाना, ये गलत बात है। गलत केस आप नहीं करते। एक दूसरी बात और भी हमने सुना है कि बेऊर जेल के अंदर उनको मारने का प्रयास किया गया। हाँ, उन्होंने बोला है बाज़ाब्ता वकील तो साहब। बेऊर जेल में मारने का प्रयास किया गया, तो उसका तो जो जेल सुप्रिटेंडेंट के वहाँ कंप्लेन करना पड़ेगा उनको। जेल सुप्रिटेंडेंट को यह लगेगा कि हाँ, ये घटना यहाँ घटी है, तो लोकल जो थाना है, जो बेऊर थाना है, वहाँ केस होगा, न कि कदम कुआं थाना में केस होगा। दोनों बातें। उनके साथ कोई वकील साहब भी थे, अब ब्रदर हैं उनके, उन पर हम क्या टिप्पणी करें। लेकिन थोड़ी अटपटी से हमको बात लगी कि अगर लड़ना ही है, कोर्ट के फॉरम से लड़ना है, थाना के फॉरम, और दूसरा कोई केस कर सकते थे आप। एक केस हो चुका है, काउंटर ब्लास्ट केस भी हो चुका है, तो रिवेंजफुल केस नहीं होता है। केस अगर बदले की भावना से की गई तो केस तो वहीं उसको निप इन द बड हो जाएगा, इनिशियल में ही खत्म हो जाएगा। बदले की भावना से किसी पर केस फाइल नहीं होता है। अब अपने व्यक्तिगत रंजिश के लिए कोर्ट को और थाना को मोहरा नहीं बना सकते, कुछ भी कुछ अरूल जलूल बातें करके। अब जो नॉवेल जो लोग पढ़ते हैं जेम्स बॉन्ड वाली, उनको हर बात में एक नई षड्यंत्र नजर आती है। एक में पिक्चर में दिखाता है, कोई बात होगा तो बहुत बड़ा बात है क्राइम का लेकर के। तो नॉवेल तो रियल लाइफ तो वो चीज़ है नहीं। वहाँ पर जो घटना घटी है, पर उसको तो स्टडी कर लें कि अगर साथ में कौन था, क्या खाया, क्या बीमारी, क्या मैटर, तो उसको तो समझ लें। ये जो कहावत है कि भाई कौवा कान लेके भागा तो कौवा के पीछे भागिएगा, पहले अपना कान देखिएगा कान बचा है कि नहीं बचा है। तो सबसे पहले इसको कहते हैं रोविंग एंड फिशिंग इंक्वायरी। रोविंग फिशिंग इंक्वायरी करने से ठीक है, उनको लगता है कि हमको खान के जो कोचिंग वाले उनको हमको जेल है, इसको भी जेल किसी ने भेजवा दें। ये सब होता है बराबर। देखते हैं कि किसी को जेल होगा तो कुछ न कुछ उपाय करके बहुत सारा केस करके चाहता है उसको भी हम जेल भेज दें, ताकि उनका जो अंदर तपिश है वो ठंडा हो जाए। इसी चक्कर में लोग गए होंगे वहाँ पर। लड़ाई है, कौन गलती पर था, कौन सही था, क्या था, वो तो जाने, वो लोग जाने। अब दोनों कोर्ट में केस है, देखेंगे। लेकिन रिवेंजफुल केस थाना में धरना, ये थोड़ा सा मेरे समझ के बाहर की बात है। लेकिन वकील साहब, हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि इन लोगों को शक है कि इनके भाई यानी कि प्रिंस यादव की हत्या हुई है और ये लोग अब न्याय चाहते हैं, तो क्या रास्ता है फिर इनके पास? कैसे मिलेगा? नेपाल जाके केस करें इस पर, उसको देखें, वहाँ जाके जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वहाँ जाके इसको फॉलो अप करें। नेपाल जाकर के एफआईआर करना पड़ेगा? हाँ, उस केस का कुछ भी नहीं हो सकता। उस केस संबंधी न कोई इन्वेस्टिगेशन होगा, ना कोई कोर्ट में उसका डिसीजन हो सकता, कुछ भी नहीं होगा। वो सॉवरेन कंट्री है नेपाल। नेपाल में हुई किसी घटना के बारे में न तो यहाँ कोई केस फाइल हो सकता, ना उसका इन्वेस्टिगेशन हो सकता। तो क्या बिहार पुलिस नेपाल नहीं जा सकती है? बिहार पुलिस वहां जाकर के तफ्तीश नहीं कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती है, अगर नेपाल गवर्नमेंट से वार्ता हो जाए और परमिशन मिल जाए तो? ये बच्चों वाली बात हो गई। कोई भी संप्रभु देश है जी, उसके देश में आपका पुलिस नहीं जा सकता। आप अभी देखिए बगल में बांग्लादेश में, वहाँ से प्राइम मिनिस्टर भाग के चली आई थी, आप ही के यहाँ पनाह ली थी, काहे नहीं चला आया बांग्लादेश पुलिस आपके पास? किसी हालत में नहीं जा सकती। वो संप्रभु देश है, उसके यहाँ कोई चला गया तो वो अपने देखेगा हमारे यहाँ अपराध किया है कि नहीं किया है। वो अपने अपराध अपने कानून से देखेगा, अपने कोर्ट से देखेगा, आपके से नहीं देखेगा। यह देखना उसके संप्रभुता का हनन है। आप कह ही नहीं सकते इस बात के लिए उसको। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होता है, कोई अपराधी अगर है यहाँ से भाग गया, फ्यूजिटिव है, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होता है, तो वो तो देखिए जो बाहर जो लोग भागे हुए हैं कितना मेहनत लग रहा है तक ले आ पाए। वो विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी और कितने और लोग।
आज तक एक वो दाऊद इब्राहिम भाग के चले गए थे, ले आए भाग पकड़ करके, एक आठ कोई आए भी थे कहीं कहीं से, किसी कंट्री से ऐसा होगा तो आ गया। लेकिन वो कंट्री दोनों के संबंध पर डिपेंड करता है, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है कि नहीं है, फिर वहाँ का कोर्ट डिसाइड करता है एक्स्ट्राडिशन। ऐसा भी नहीं कि एक्स्ट्राडिशन को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कर देगा, सो भी नहीं है। तो जुडिशियल सिस्टम, लीगल सिस्टम थोड़ा पेचीदा है, बट ये भी है, मजबूत भी है, काफ़ी वो कंसोलिडेटेड है। उसको आप चाहिएगा कि फोर्टिफाइड सिस्टम है कि आप कहीं जाके घुस करके वो जो सिनेमा में दिखाता है गया और उठा के ले आया, ये सब असंभव वाली बात है, हो ही नहीं सकता। यानी कि नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। नामुमकिन जो करना है वहीं जाके जांच होगा। तो फिर रास्ता क्या बचता है? प्रिंस यादव को कैसे मिलेगा इंसाफ? घटना घटी होगी तब ना, खा पी के मरे होंगे तब। घटना कोई घटी होगी तो जब भी कोई घटना आप देखिएगा, अभी भी कौन शशांक राजपूत वाला घटना हम लोग कहा कि सुशांत सिंह राजपूत वाला, या और इस ढंग घटना जो कोई हीरोइन मत सब कहेगा कोई मार दिया है। अब जब कोई बिछावन पर सोए रहते हैं और गिर जाते हैं तो तुमको जहाँ तहाँ चोट लग ही जाती है। या कभी कोई डेड बॉडी को उठाता है तो डेड बॉडी को उठाने में कोई जस्टिस पकड़ा हड़बड़ रहता है तो नाखून से कहीं कहीं चोट लग जाती है, तो लोग कहते हैं कि देखिए तो चोट लगा हुआ है बॉडी पर। देखिए एक तो पोस्टमार्टम होता है वहाँ, एक पोस्टमार्टम मीडिया में आप लोग करना शुरू कर देते हैं, और जो कुछ लोग नॉवेल पढ़ते हैं जेम्स बॉन्ड वाला वो भी करना शुरू कर देते हैं। वो नहीं, पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं, कोर्ट के हाथ बंधे हुए हैं कानून की जंजीर से, वो कानून की सीमा से बाहर नहीं जा सकती। ऐसे अखबारी बात करना, मीडिया में मीठी मीठी बात करना और रसदार बातें करना वो अलग बात है, लेकिन एक्चुअली इस जगह पर बात करना बहुत मुश्किल होता है। वो अपने जो पॉइंट्स बने हो उसी थ्रू काम करेगी, तो डॉट पॉइंट्स को मिला के ही काम चलता है। असंभव है इस ढंग से काम करना। और जो कल की जो घटना हम थाना वाली देखे तो हमें हमारे समझ के बाहर की बात है कि FIR रजिस्टर करने का 2-3 रास्ता पहले से बना हुआ है। क्या क्या रास्ता है वकील साहब? एक रास्ता था कि अगर थाना नहीं लेती, आपको लगता है घटना घटी है, ये घटना घटी है नेपाल में, तो घटना घटी, अगर यहाँ का कोई घटना प्रूफ देना चाह रहे थे तो घटना घटी है तो कंप्लेन वो फाइल करेंगे, कंप्लेन को प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेट करेगी पुलिस। ऐसे पुलिस के पास ये अपना डिस्क्रिप्शन है कि इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी, लगे कोई मर्डर हो गया, डकैती हो गई, बिना इन्वेस्टिगेशन भी पकड़ ले सकती है। लेकिन अगर लगा कंप्लेन है, ये खुद बोल रहे हैं बदले की भावना से हम केस करने जा रहे हैं, तो कंप्लेन अगर बदले की भावना से तो इन्वेस्टिगेट करेगी। इन्वेस्टिगेट करने के बाद लगेगा सत्यता इसमें है, इसमें सेंटिटी है इसमें, तो उसको देख करके फिर FIR रजिस्टर करेगी, जो सुसंगत धाराएं हैं उसके अंदर रजिस्टर कर लेगी। लेकिन अगर नहीं लगेगा तो नहीं करेगी। अब नहीं करेगी तो भी वो मजिस्ट्रेट में लिख करके देगी। वो उसके बाद अगर वहाँ आपको लगता है कि नहीं हमारा थाना नहीं सुन रहा है तो आप SP को लिख करके दीजिए ना, मेल दे दीजिए, लेटर दे दीजिए, कोई रोके हुए है। पब्लिक ऑथोरिटी के पास तो कोई जा सकता है, वहाँ जाके दीजिए। वहाँ से अगर नहीं हुआ तो कोर्ट जाइए। 3 रास्ता दिया हुआ है। इसके बाद कहाँ पिकेटिंग करना, धरना देना, हंगामा करना, इसका कहाँ कोई गुंजाइश? हमने उनके वकील साहब से भी बात की और उन्होंने साफ साफ कहा कि अब हम हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इससे क्या फायदा होगा? हाई कोर्ट जा सकते हैं, कंप्लेंट अगर दिए हैं तो क्रिमिनल रिट में इसका प्रावधान है कि पुलिस को डायरेक्शन दें, उसमें DGP और SP सबको पार्टी बनाया जाता है, थाना को पार्टी बनाया जाता है कि डायरेक्ट द पुलिस अथॉरिटी टू रजिस्टर द FIR फॉर द इंसिडेंट। तो कह देगा फॉर द इंसिडेंट हैपेंड एट नेपाल, तो हाई कोर्ट भी तब क्या होगा? तो हाई कोर्ट भी हाथ उठा देगी। हाई कोर्ट भी हाथ उठा देगी? बिल्कुल, तो हाई कोर्ट नहीं कुछ कर पाएगी उसमें, तो हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार नेपाल नहीं है। पटना हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार बिहार के अंदर ही है, बिहार के बाहर नहीं है। हाँ, इंडिया में कहीं घटना घटी होती तो दे देता है कोर्ट आदेश। घटना इंडिया के राजनीतिक मानचित्र से बाहर की बात है, हो ही नहीं सकता। कुछ एक केस में है, जहाज वाले केस में जहाँ पर है जहाज रजिस्टर्ड है, बाहर घटना घटता तो उस केस में चलता है केस, वो भी लोकल थाना में वहाँ भी चलता है। ये तो एक आदमी गया है जो फ्यूजिटिव है, वो भागा हुआ है, किसी होटल में रुक करके जहाँ तहाँ बदल होटल में रुक रहा है और वहाँ खाया पिया है और उस कारण से डेथ हो गया। अब उसका पोस्टमार्टम में कहते हैं कि इन्होंने इतने ताकतवर अगर हो सकते हैं कि कोई आदमी वहाँ से भागा, पुलिस नहीं पकड़ पा रही है, और जो फैजल खान है वो अपना होटल के रूम में, जो रूम अंदर से बंद है, तो कैसे उसमें घटना घट सकती है? तो थोड़ा समझ के, अभी प्रथम दृष्टया हमको तो नहीं लगता है उसमें कोई कंस्पिरेसी है, हमको तो यही लगता है यानी कि इंतजार करना होगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और खाने पीने कुछ डिजीज या कोई मेंटल प्रेशर टेंशन से घटना घट गई है।
लेकिन अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विसरा रिपोर्ट में कुछ ऐसा आ जाता है फिर क्या तो होगा? आता है तो वहाँ ना वेरिफिकेशन होगा, कौन लोग होटल में कौन गया, होटल वाले से कैमरा होगा उसके पास, कौन लोग रूम के अंदर गया, रूम फिर अंदर से बंद कैसे हो गया, रूम तो अंदर जो लोग उनके साथ थे वो कहाँ चले गए थे उस समय, ये बातें आएंगी। हाँ, बाहर उनके साथ जो लोग 3-4 लोग गए थे वो तो ऐसा कुछ बोले नहीं है, वो बोलेंगे तब हाँ कोई हम लोग निकल गए थे और हम लोग को मारा पीटा, एक आदमी घुस गया, तब ने की बात होगी, और अंदर से रूम फिर कैसे बंद होगा, ये बात समझ के बाहर की बात। यानी कि नेपाल जाना होगा अगर आपको एफआईआर करानी है तो? एफआईआर तो हो ही गया होगा, यूडी केस वहाँ हो गया होगा, जैसे डेथ हुआ है तो एफआईआर तो वहाँ हो गया होगा, तभी पोस्टमार्टम उसका रिपोर्ट वहाँ से लावें क्या है नहीं है जी, उसकी पोस्टमार्टम का यहाँ का भी कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं होगा। अच्छा, एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे, 20 तारीख को खान सर के मैटर में भी सुनवाई होनी है, आपको क्या लगता है, क्योंकि जज साहब ने केस डायरी की मांग कर दी थी, क्या लगता है आगे आगे क्या कुछ हो सकता है? देखिए, नो कोर्स ऑफ एक्शन तो उनको मिल चुका है, जिसको कहते हैं इंटरिम प्रोटेक्शन तो उनको मिला हुआ है, अब उस इंटरिम प्रोटेक्शन को या तो विड्रॉ कर ले या कन्फर्म कर दे। अब उसमें जो घटना घटी है तो केस डायरी में क्या लिखा के जाता है, केस डायरी में अगर कुछ लिखा के भी जाता है, इसके जो पुलिस द्वारा केस किया हुआ सुओ मोटो केस है, घटना में किसी को चोट नहीं लगी है, कोई हताहत नहीं है, अगर यह भी कह देंगे कि गोली फायरिंग इसलिए हुआ कि किसी को दहशत फैलाना चाहते थे तो दहशत बेलेबल सेक्शन में आता है, वैसा कोई मैटर नहीं है ये सब। तो पुलिस डायरी कितना कोर्ट में ठहरता है कितना नहीं ठहरता है, जो पुलिस द्वारा ही केस है, पुलिस डायरी फाइल कर रही है, आम लोगों का उसमें इंटरव्यू आदि होगा, उसमें जो नए वाले पहले तो 161 में था उसका सबूत जमा की होगी पुलिस, तो पुलिस जमा करेगी, क्या देगी, डायरी देखने के बाद ही बोला जा सकता है कि पुलिस डायरी पर नीचे जो डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट है वो रिलाय अपॉन करती है, बट यह भी देखती है कि उसमें सब्सटेंस क्या है, वो सर्वाइव करने सब्सटेंस है कि नहीं। तो हमें लगता है कि उनको वहाँ से कंफर्म हो जाएगा एंटिसिपेटरी बेल, यानी कि राहत मिल जाएगी खान सर को 20 तारीख डिस्ट्रिक्ट को। सेशन जज के कोर्ट ने जो रोशन आनंद के कोर्ट बेल में कहा कि 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट के बीच की राइवलरी है और शिक्षक हैं, शिक्षण पेशा में हैं, तो शिक्षण की तरह व्यवहार करिए, आप लोग इस ढंग से नहीं काम करिए। तो उस कोर्ट के जो एक पर्सपेक्टिव में मैटर आ चुका है कि मैटर है क्या, लेकिन मैंने आपको कहा था इसके शुरुआती वीडियो में कि ये झगड़ा अभी चलेगा, आपको याद होगा जी। मैंने कहा कि दोनों के पास धन भी है, उम्र भी कम है, तो युद्ध चलने में ये सब जो है ना, वो कहता है कि एक ही अनर्थ का कारण है, चर्चा को साथ में लगा हुआ है, किम चतुष्टया, 2-3-4 बातें साथ में लगी हुई, इसलिए युद्ध भी चलेगा इन लोगों के बीच में, मर्कियर हो रहा है, दोनों में कोई इस मुद्दे पर नहीं है कि बैठ के बात करके सेटल कर लें, और इस कहानी क्योंकि दोनों कहानी इससे होगी, बिल्कुल होगी, आखिर वो भी धरना दे रहे हैं तो उनका भी छिछाले दरे हो रहा है, और अब तो धरना नहीं दे रहे हैं। और कोई वकील साहब बीच में अगर इन्वॉल्व हैं उनको भी सही सलाह देना चाहिए, सही सलाह देनी चाहिए। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है वकील साहब ने, देखिए तफसील से हम लोगों ने बातचीत की है, तो फिर ये पूरी चर्चा, पूरी बातचीत और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा, और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।